Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make predicted questions or you can say short questions for ICSE Class 10 Geography paper. I am going to cover most important questions from a few chapters of geography in my today's video. At the same time, I am going to reveal the secret behind these questions. So first of all, starting with our important chapter climate, I had already made and uploaded videos related with this chapter. Still, I am going to cover more important questions from this chapter. First question is, how is the winter rainfall of northwest part of India different from the winter rainfall of the southeast part of India? Next is, name the seasons of India and mention the duration of each season. Heat wave days highest in April in 15 years in Gangetic West Bengal. Mention two probable reasons for the above statement. Name a state that is first to experience the onset of monsoon in India. Why maximum rainfall in India occurs after the summer season? Number of wet days is higher in Chennai than in Bengaluru. Why? How does the mango shower influence the state of Karnataka? Give reason why southwest monsoon is delayed by a few days. If it is there, आपके पेपर में क्वेश्चन आपने देखा होगा कि डिले हुआ है मॉनसून और उसके पीछे के रीजन क्या है, और आपको पता है ऐसे किसी भी क्वेश्चन में रीजन में एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग उन दोनों पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। एल नीनो इफेक्ट आपको पता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब भी कभी हम डिलेड बोल रहे हैं या जल्दी अराइवल हो गया या लेट हो गया तो इसके लिए यही तो प्रोबेबल रीजन है। आंसर यही रहेगा, क्वेश्चन ट्विस्ट होता रहेगा। गिव रीजन फॉर बिलो नॉर्मल रेन्स इन 2023, अगेन सेम रीजन जो मैंने ऊपर बोला, 15 ईयर इन गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, सेम एल नीनो एंड ग्लोबल वार्मिंग। दो पॉइंट्स डेफिनेशंस के साथ पूरी स्टेटमेंट के साथ आपको लर्न करने हैं या समझने हैं। अगर मैंने बोला गिव रीजंस फॉर बिलो नॉर्मल रेन इन 2023, सेम यही रीजन रहेगा। अगर मैंने बोला साउथ वेस्ट मॉनसून डिलेड, सेम यही रीजन रहेगा। तो ज्योग्राफी में मैंने पहले भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन की वीडियो इस चैप्टर की शेयर की थी जिसमें आपके पास आंसर सेम रह रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो रही है। मैंने आपको 5 आंसर्स दिए थे अपनी वीडियो में, उन 5 आंसर्स में आपने रीजनिंग टाइप सारे क्वेश्चंस के वही आंसर है। क्वेश्चंस मोर देन 50 बन जाएंगे उन्हीं 5 आंसर्स के साथ, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, आंसर यही रहेंगे। इस चैप्टर की यही खास बात है, जिस स्टूडेंट को वो चीज समझ आ गई वो इस चैप्टर को पक्का करता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज केरला गेट्स रेनफॉल बिफोर उत्तर प्रदेश। आपको पता है मॉनसून जब एंटर हुई है तो वो कहां से, उसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहां से किस तरफ जाने वाली है, यानी इस तरफ ईस्ट से लेकर वो वेस्ट की तरफ जाती है। नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल इज मोर देन इन द अरेबियन सी। व्हाई? Central Maharashtra gets less rainfall than the coastal area of Maharashtra. Next is Malabar coast receives heavy rainfall in the month of July, but the Coromandel coast during this time remains comparatively dry. Why? आपको पता है कोरोमंडल कोस्ट में बारिश अच्छी खासी आती है, लेकिन इस टाइम पे नहीं आती है जब मंथ ऑफ जुलाई है, जब साउथ वेस्ट मॉनसून का सीजन है। उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि साउथ वेस्ट से मालाबार कोस्ट को तो बारिश मिली, कोरोमंडल क्यों खाली बैठा रहा और उसको कब मिली, कौन से मंथ्स में मिली। यही तो इस चैप्टर का मजा है। नेम 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोनिक सिस्टम दैट अफेक्ट इंडिया एंड 2 एरियाज दैट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम देम। नेक्स्ट इज नेम 1 रीजन इन इंडिया दैट रिसीव रेनफॉल बोथ इन समर एंड इन विंटर। हिमालयाज, हमेशा इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमने देखा ही है। हिमालयाज एक्ट एज ए क्लाइमेटिक डिवाइड या क्लाइमेटिक बैरियर, या कैसे प्रोटेक्ट करता है, एडवांटेज क्या है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आंसर हिमालय का वही है कि आती है, हमें वहां से आने वाली विंटर वाली यानी चिल्ड वेव से, कोल्ड वेव से बचाता है जो एशिया की तरफ से हमारी तरफ आती है। इसके अलावा रेनफॉल लाने में हमारी हेल्प करता है। Visakhapatnam records a low annual range of temperature. Range of temperature means maximum minus minimum. अगर आपने मेरी क्लाइमेट की न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सिर्फ 5-6 न्यूमेरिकल्स में आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, तो आपके लिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मोरओवर अभी तक आपने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, आपको पता चलेगा कि ये न्यूमेरिकल्स जिनको आप छोड़ देते हो कि वो 3 मार्क का आने वाले, हम नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि हमें यही करना है। वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क का क्लाइमेट में आना ही है। 2, 2, 3, 3 क्या क्या आना है। 2 में आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन यही जो हिमालय डिवाइड या किस तरह के जो मैं भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। बाकी 3 में रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, तो 1 3 पूरा रीजनिंग टाइप हुआ और 1 3 का पूरा न्यूमेरिकल है।
तो 2 2 3 3 में ये 10 मार्क्स ऐसे ही कवर होने वाले हैं। इसके अलावा आपको मैप में भी आएगा इसका 1 मार्क और 1 मार्क एमसीक्यू में भी आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। सो रेंज का आपको पता चल गया। लो एनुअल रेंज मींस कि विंटर और समर के उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है। या अगर मैंने एनुअल बोला, अगर मैं डायरोनल रेंज बोलूंगी तो डायरोनल मतलब डे और नाइट के उसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है। मुंबई इज वार्मर देन दिल्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, व्हाई? winds are mostly offshore during the winter season, why? ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जिन्होंने ये चैप्टर रीड कर लिया है, जो इसकी बारीकियों को जानते हैं। अगर आपको ऑनशोर और ऑफशोर का मतलब ही नहीं पता होगा कि आने वाली हैं जाने वाली हैं, तो आपको देखने को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मोरओवर मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्योग्राफी के लिए मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं कोई क्रैश कोर्स लगाऊं। तो अगर आप चाहते हो कि नियर अबाउट 10 डेज में मैं आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वाले 5 चैप्टर्स करवा दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपके कन्वीनियंट डेज भी मुझे बता सकते हैं आप। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ यू वांट अ क्लास और क्रैश कोर्स टाइप ऑफ चीज कि अगर आपको ये चाहिए है। ऑब्वियसली वो पेड होगी, पर मैं बहुत उसके अंदर जेन्युइन सा रेट रखूंगी। जितने स्टूडेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम सिर्फ 10 भी आ जाएंगे तो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो अब देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा है, जिसमें मैं इनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी तो मैं क्वेश्चन से बता सकती हूँ वीडियो में। नेक्स्ट इज winds are mostly offshore during the winter season, why? Next is Kerala has the longest rainy season, why? Why is Thar a desert? Define the following terms. इनके बिना भी ये चैप्टर का पूरा नहीं होता। क्वेश्चंस, एल नीनो बोला मैंने आपको, बर्स्ट ऑफ मॉनसून, नॉर्वेस्टर्स या जिसको काल बैसाखी, लू, बारदौली चेहरा, ये सब क्वेश्चंस हमने करने हैं। 3 मार्कर शॉर्ट न्यूमेरिकल के लिए आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी। बाकी मैंने आपके साथ 2, 2 और 3 वाले में जो क्वेश्चंस आ सकते थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। 100% अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। Before starting with the second chapter, I want to reveal the secret behind these questions. There are 4 types of questions which can be asked in your final board paper. First is need or the importance of the chapter, जिसके बारे में water, forest या soil, तो need क्या है, importance क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। सेकेंड इज रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, जो कि प्रोमिनेंटली एक एक मार्क के लिए आपके साथ 3 या 4 रीजन पूछे जाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट पार्ट से पूछा नेम दीज। नेम दीज मीन्स आपको ये सॉइल में क्या, ये कहाँ मिल रहा है, इसका नेम बताइए, और उस पर ट्रेल क्वेश्चन बेस्ड होगा। और लास्ट आते हैं हमारे कंजर्वेशन मेथड, इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेट रिसोर्स, चाहे वो वाटर है चाहे कुछ है। तो इस 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो अब मैं इनको आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। And next chapter which is I am going to cover is water resources. So first type को questions में first set जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे A B C D 2 2 3 3, तो 2 मार्कर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं कवर कर रही हूँ। फिर आपके साथ रीजनिंग टाइप भी इसमें तो बीच में ही आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आएंगे, तो ये एक और क्वेश्चन ऐड हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। इसमें नेम के साथ फिर उसका आपने कैटेगरी बता दी और उस वाटर रिसोर्स या उसका आपने बाद में एडवांटेज या डिसएडवांटेज दूसरे वाले के साथ बताना है। The first type of question is state 2 reasons why irrigation is important in India or irrigation is necessary despite the monsoon, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज गिव 3 reasons for the conservation of water resources, जो मेरे लास्ट पार्ट के लिए भी आपको बताया है। गिव अ रीजन फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन इन कोई पर्टिकुलर स्टेट, जैसे पंजाब या राजस्थान के लिए पूछ लेगा तो आपको प्रोमिनेंटली उसी के लिए याद रखना है। या फिर नेम ए स्टेट वेयर ट्यूबवेल आर कॉमन, टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर, इस तरह का हो गया। नेक्स्ट इज नेम 3 ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मीन्स जो हम पहले से करते आ रहे हैं। गिव अ रीजन व्हाई these traditional means of irrigation is still important in most part of India. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें से एक इस तरह से कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के बीच का डिफरेंस बिटवीन, और उनकी एग्जांपल बतानी है आपने दोनों टाइप्स में से। डू रीजन टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई वी आर फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी इन रीसेंट टाइम, और क्या क्या प्रोमिनेंट रीजन है वाटर स्कैर्सिटी का, अभी मैंने ऊपर भी थोड़ा सा बताया आपको। मॉडर्न एक हो गया ट्रेडिशनल मीन्स, अब आ गया मॉडर्न। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड गिव रीजन। 2 reasons तो आपको 2 मार्क्स के लिए है, तो 2 reasons to justify the statement. Or you can also say development of irrigation is essential for the growth of agriculture in sector. आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिसमें 2 चैप्टर्स की मिक्सिंग की जाती है। जैसे ऐसे आंसर को लिखने के लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए,
और इरिगेशन भी है। तो डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस के लिए कैसे हेल्पफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। बाकी एक्सप्लेन दीज टर्म्स में बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। फ्यू आर इनंडेशन कैनल, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। One important definition from competency focused practice question is नमामि गंगे योजना। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जरूर करने हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी अपलोड करूंगी। नमामि गंगे योजना एंड इट्स फोकस क्या है, तो कुछ आपको पता है क्योंकि ज्योग्राफी है, तो आपको अभी जो लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और लास्ट इस टाइप में जनरल क्वेश्चन में बनेगा मेंशन 3 ways by which you as an individual can reuse and conserve water। अब हम उसके डिफरेंट मेथड्स पे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल इरिगेशन, तो सारे क्वेश्चन वेल इरिगेशन से ही कवर कर रही हूँ। स्टेट एनी 2 फेवरेबल कंडीशन नेसेसरी फॉर डिगिंग वेल। व्हाट इज अ ट्यूबवेल, व्हाई इज इट यूजफुल ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशंस, 2 advantages and 1 disadvantage that tubewell have over surface wells, 2 states in which tubewells are extensively used, 2 advantages that surface wells have over inundation canal, why is well irrigation still a popular means of irrigation। Yeah, you can also say well irrigation is a popular means of irrigation in northern India, or you can also say tube well should be installed in a fertile and productive region। Answer remains same। Mention 2 factors that favor the development of tube well irrigation in Punjab। यानी हर क्वेश्चन से निकल के क्या आ रहा है कि नर्दन यानी कि जो आपके लिए पॉपुलर मीन है इरिगेशन, तो उसमें वेल इरिगेशन आगे क्यों है नर्दर्न इंडिया में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करने हैं। बाकी डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वेल इरिगेशन हो गया, ये भी हमारे पास मेन क्वेश्चंस में आ सकता है। कमिंग टू टैंक इरिगेशन, वन एडवांटेज ऑफ टैंक इरिगेशन, वेयर इज इट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। टैंक इरिगेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन, दे कैन ऑल्सो आस्क कर्नाटका, साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये मेथड कहां ज्यादा प्रिविलेंट है और क्यों है। और स्टेट 1 फैक्टर दैट हैज लेड इट्स पॉपुलैरिटी इन द रीजन मेंशन्ड बाय 2, मतलब आपने बोला कि कर्नाटका में ये मेथड है और क्यों है, 1 फैक्टर वहां से रिलेटेड आपने बताना है। नेक्स्ट इज मेंशन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक। अगर हमने एडवांटेज करने तो डिसएडवांटेज भी करने हैं, तो ये आ जाएंगे। कमिंग टू कैनल इरिगेशन, व्हाई आर पेरिनियल कैनल्स more useful than inundation canal, name one state where canal irrigation is popular। or same question, why are inundation canal being converted into perennial canal, give 2 reason, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है, उनको क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है। briefly explain 2 reason for perennial canal being a popular form of irrigation in the named state। या फिर इसी सेम क्वेश्चन को, northern plain of India are found suitable for canal irrigation। और next is canal irrigation leads to the ground around it becoming unproductive, give reason। name the types of canal, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा used in India। one point of difference between the types of canal mentioned by you, यानी inundation और perennial canal में क्या difference है। coming to sprinkler and drip irrigation, how is the new method like drip irrigation useful for farmers। Drip irrigation is the best among all the modern method of irrigation। or they can also ask why is it not practiced on a large scale in India। मतलब हमें पता है कि ड्रिप इरिगेशन अच्छा है, स्टिल व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्केल, यानी उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं वो आपने देने हैं। कमिंग टू स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, गिव रीजन। या फिर although expensive yet sprinkler irrigation is gaining popularity in recent time, or sprinkler irrigation is an efficient method of irrigation। any sort of question can be asked, method यही रहेगा। इसमें एक और नया क्वेश्चन जो आपने अगर देखे हो तो वो हमारे आ रहे हैं हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के हिसाब से। तो हार्वेस्टिंग पे अगर मैं बात करूंगी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब आपने करे हुए हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आपको सारा चीज रिवील कर देगा। जैसे आपके पास डायग्राम दे दिया उन्होंने जिसमें हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो नेम द एक्टिविटी, गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्टिविटी, और यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव्स मान लेंगे। गिव 2 वेज इन विच इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ये आप दे सकते हैं। या सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, नेम 2 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। आपको 2 सिस्टम्स के बारे में थोड़ा डिटेल बतानी है।
or there is urgent need for water conservation in India. कंजर्वेशन बेस्ड एक क्वेश्चन होना ही होना है, तो वो अब ये वाटर हार्वेस्टिंग है तो आपको पता यही आएंगे, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ गया. और दे कैन ऑल्सो आस्क एनी टू मेथड ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर एक्विफर्स, या फिर जो भी पिक्चर दी हुई है उसमें कौन सा मेथड है और ये कैसे हेल्प कर रहा है. एक और बात, हाउ डज दिस सिस्टम हेल्प टू रिड्यूस फ्लड्स, तो ये आ गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इनोवेटिव वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बाय डाइवर्टिंग ग्लेशियर स्ट्रीम्स इनटू स्मॉल टैंक्स. ग्लेशियर के पानी को पिघलाकर स्मॉल टैंक्स में लेके जाना. Which region is practicing this technique? This question I have taken from competency focused question, which is Ladakh region. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी में आपको अभी करंट टॉपिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए. तो आपने कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी जरूर जाना है. ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है. Let's solve all the questions from water resources. I know मैंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं, बट आई वांट कि हर टाइप के क्वेश्चन कवर होने चाहिए, इसीलिए. आई नो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ज्यादा लग रहे होंगे. Still, if many of you facing difficulty in this type of question, you can ask me in the comment section. So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Next chapter I will cover in part 2 of this video. Thank you.